सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी और आप साध संगत माँ का दासी शुक्राना करती है और आप जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें समझाया गया है कि जब तक जिज्ञासु के मन में परम पिता परमात्मा को पाने की लगन नहीं होती, तब तक वह परम पिता परमात्मा को पा नहीं सकता। और कहते हैं जब जिज्ञासु के मन में तड़प उठती है तो सतगुरु ऐसे जीव पर अपनी कृपा बनाता है और उसे इस निरंकार के साथ जोड़ देता है और उसके जन्म मरण के सारे बंधनों को काट देता है और उसे इस एक परम पिता परमात्मा से मिला देता है और यही समझाता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जो इस तरह सतगुरु की बात को मान लेते हैं, दिल में तड़फ लाते हैं और सतगुरु की बात को मानकर उसी तरह चल पड़ते हैं, उनके जीवन में फिर आनंद ही आनंद रहता है। कहते हैं सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुई है उन्हीं की पूजा जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। यहाँ पर हमें ये शब्द की लाइनों द्वारा, गीत की लाइनों द्वारा हमें समझाया गया है, ये ब्रह्म विचार है। इसमें हमें समझाया गया है कि ना इसको धन दौलत से रिझाया जा सकता है, पाया जा सकता है, और ना ही फकीर बन के, गरीब बन के पाया जा सकता है। इसको तो वही पा सकता है जो इसके चरणों में पूरी तरह से, दिल से, श्रद्धा भाव से, जिज्ञासा से नतमस्तक हो जाता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर कर रही है, आप जी परवान करना। साध संगत जी कहते हैं, सूफी संत शेख फरीद के एक शिष्य ने आकर जिज्ञासा प्रकट की कि परमात्मा को कैसे पाएं। फरीद जी ने उससे कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। फरीद जी नदी में उतरे तो उनके साथ साथ वह भी नदी में उतरा। उनके मन में यह बात उनके मन में यह बात उठ रही थी कि परमात्मा का और नहाने का क्या संबंध है। जैसे ही शिष्य ने पानी में डुबकी लगाई, फरीद जी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और थोड़ी देर पानी में ही डुबोए रखा। शिष्य ने खूब जोर लगाया लेकिन वह फरीद जी की पकड़ से छूट नहीं पाया। जब उसकी सांस छूटने लगे तब उसने इतनी जोर का झटका दिया कि वह मुक्त हो गया और गुस्से से वह बोला, मैं तो आया था यहाँ पर भगवान के दर्शन करने, भगवान को खोजने, मगर आप तो मुझे मार ही डालते। फरीद जी ने शांत भाव से कहा, जब मैंने तुम्हें पानी के नीचे डुबोए रखा था तब कितनी इच्छाएं तुम्हारे मन में आई थी। शिष्य बोला, मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मैं आपकी पकड़ से छूट जाऊं और सांस ले सकूं। फरीद जी ने कहा, बस यही मेरा आंसर है। जिस पल ईश्वर को इतनी ही ताकत से चाहने लगोगे, उसी क्षण ईश्वर मिल जाएगा। जब मन में इतनी तड़प इस परम पिता परमात्मा को मिलने की होगी तो उसी समय ये परमात्मा मिल जाएगा। कहते हैं कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस परम पिता परमात्मा को पाने में इतनी भी देरी नहीं है। देरी सिर्फ हमारी यही है कि सतगुरु के चरणों में आने की। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं
जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी, ढूंढ कर सतगुरु को पाया, ज्ञान की फिर ये जोत जगी। ज्ञान की जोत जगी तो सारे भरम भुलेखे छूट गए, भरम भुलेखे छूट गए तो रूह के बंधन टूट गए। कहते हैं कि जब जिज्ञासु को परमपिता परमात्मा से मिलने की लगन लग जाती है, फिर वो सतगुरु को पा लेता है। और फिर सतगुरु जब मिल जाता है, सतगुरु की कृपा जीव पर हो जाती है, तो फिर ये ज्ञान की ज्योत जग जाती है। जब ज्ञान की ज्योत जग जाती है तो सतगुरु सारे भ्रम भुलेखे दूर कर देते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़कर फिर कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जब ये निरंकार दिखा दिया तो सारे वहमों भरमों से बाहर निकाल दिया। जब वहम भुलेखे बाहर निकल गए, छूट गए, तो फिर आत्मा के बंधन भी टूट गए, फिर आत्मा भी मुक्त हो गई। इस परमपिता परमात्मा को पाकर रूह के बंधन टूट गए तो ये बंदा आज़ाद हुआ। कहते हैं जब आत्मा के बंधन टूट गए तो फिर जीव आज़ाद हो गया। बंदे का परलोक भी संवरा और लोक आबाद हुआ। जब सतगुरु की शरण में आकर जीव इस परम पिता परमात्मा को पा लेता है, इस निरंकार को जान लेता है, तो कहते हैं फिर ऐसे जीव का लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। बंदे को अपनी मंजिल तक जो ले जाता सतगुरु है, कहे हर देव मनुष्य तन की कदर सिखाता सतगुरु है। कहते हैं कि इंसान को उसकी मंजिल दिखाने वाला ये सतगुरु ही होता है। सतगुरु के बिना कोई भी उसे उसकी मंजिल नहीं दिखा सकता। और कहते हैं कि मानव तन की ये कदर भी सतगुरु ही सिखाता है। जब सतगुरु के चरणों में आते हैं तभी ये मानव शरीर की कदर होती है। जब हम सतगुरु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं तो हमारे आगे कितने ही नतमस्तक होते हैं। मेरे नाम से कोई न जाने, तेरे नाम से जग पहचाने। जब हम किसी को भी कहते हैं कि हम निरंकारी हैं और अगर वो दूसरा भी निरंकारी होता है तो फिर किस तरह वो एकदम से धन निरंकार होने लग जाती है। फिर कहते हैं जिस गुरसिख नू जद गुरसिख मिलता वेख के चाह चढ़ जाते ने, एक दूजे के पैरों उत्ते न्यो न्यो शीश झुकाते ने। जब पता लग जाता है कि हम आपस में गुरसिख हैं, हम गुरु भाई हैं, तो उसी समय एक दूसरे के पैरों पर हम नतमस्तक हो जाते हैं और किस तरह हमें चाव चढ़ जाता है और ऐसे लगता है कि हम सदियों से जानते हैं। इस तरह सतगुरु की कृपा से ही ऐसा प्यार मिलता है। इस सतगुरु की कृपा से ही है सोच मन की बदल जाती है। कहते हैं चाहे कोई कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी कैसा भी हो, लेकिन सतगुरु उसको अपनी शरण देकर संत महापुरुष बना देता है, संत जन बना देता है। उसके जो मन के भाव होते हैं वो बदल देता है, उसके मन में अच्छे अच्छे विचार भर देता है। तो ये सतगुरु की कृपा से ही होना संभव है। एक बार सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने, सुविंदर हरदेव जी महाराज ने हमें अपने प्रवचनों द्वारा समझाया। ओए पुरजियो मोटर दियो, ओए छोटियो, ओए वड्डियो, अड़े रहो तो जुड़े रहो, एह संग हूँ ना छड्यो। उन्होंने हमें समझाया कि ये उन पुरातन संतों का, बुजुर्गों का, ये उन संतों का, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, निरंकार के प्रति विश्वास, मिशन के प्रति लगाव था। वो हमेशा यही फरमाते थे जो प्यार और सत्कार हमें मिल रहा है, हम इस मिशन के साथ जुड़े हैं, हम इस निरंकार के साथ जुड़े हैं तो हमें मिल रहा है। अगर टूट गए तो फिर तो जंगाले जाएंगे। जिसको जंग लग जाता है उसे जंगाले बोलते हैं।
फिर कहते हैं कि अगर हम इस तरह से टूट गए, अलग हो गए, तो फिर हमारे ऊपर जंग लग जाएगा, और टूटी हुई चीज़ तो फिर कबाड़ी के पास ही जाती है। अब हम सबको अपना एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, कि हम एनालाइज करना है, कि विश्लेषण करना है कि हम इस मिशन के साथ, निरंकार के साथ, सेवा सत्संग सिमरन के साथ जुड़े हैं, या अपने किसी स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। साथ संगत जी, ये प्यार सत्कार जो हमें मिल रहा है, जुड़े हैं तो मिल रहा है। दुनिया में तो कदम कदम पर हमें बहकाने वाले, डुलायमान करने वाले मिलते हैं, जो अपने बोलों से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, हमारा विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। दुनिया में तो अपने खून के रिश्ते भी अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। स्वार्थ पूरा तो ठीक, नहीं पूरा तो रिश्ता टूटा। परम ममतामयी राजमाता जी से हम अक्सर सुनते थे, जद अपनी अपनी पै गई ते धी मां नू लुट के लै गई। साथ संगत जी, हमारा विश्वास भी क्या उन बुजुर्गों की तरह है या नहीं, ये हमने सोचना है। वो गीत भी हम अक्सर सुनते हैं, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते थे, फेथ इज ब्रेड फॉर एवरी डे ब्रेकफास्ट, नॉट ए केक फॉर स्पेशल ओकेजन। विश्वास हर सुबह के नाश्ते की ब्रेड की तरह है, न कि विशेष अवसरों के केक की तरह है। निरंकार ने हमें दिमाग दिया है, अब हमने इस दिमाग से सोचना है कि हमने अपना विश्वास किस कारण इस मिशन से जोड़ना है। अपने एक महापुरुषों की वो लाइन भी सुनी कि अक्ल को जो हथियार समझते हैं वो दूसरों को जख्म ही देते हैं। अक्ल को जो हथियार समझते हैं वो दूसरों को जख्म ही देते हैं। सारे मसले हल हो जाएंगे अक्ल को जो औजार बना लें। सारे मसले हल हो जाएंगे अक्ल को जो औजार बना लें। निरंकार से यही अरदास करें कि हमेशा प्रीत प्यार नम्रता फैलाने वाले औजार ही बने। शांति सेवा सत्संग सिमरन के साथ जोड़ने वाले उपकरण बने रहे। शरीर को महकाने के लिए अगर हम एक हफ्ता या 10 दिन ना भी नहाएं और सेंट परफ्यूम दिन में 4-5 बार लगा लें तो हम शरीर को महका तो लेंगे, और अपने कर्म बोल और व्यवहार महकाने के लिए निरंकार के साथ जुड़ना और सेवा सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शहनशाह जी के जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार शहनशाह जी ने संतों का विश्वास पक्का किया, किस प्रकार एक एक बच्चे को विभाजन के बाद भारत में दिल्ली के पहाड़गंज पहुंचाया, कैसे जो भी शहनशाह जी के पास आया उन सबको परिवार का रूप बनाकर, कोई जात पात ना देखकर, ऊंचा नीचा ना देखकर सबको एक जैसा ही प्यार दिया। निरंकार से यही अरदास है हम भी हमेशा उनके वचनों पर चलकर सबको उस प्रकार प्यार दे पाए और अपना जीवन जैसे उन बुजुर्गों ने चाहा वैसा ही बना पाए। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इस सत्य का प्रचार दिन रात कर रहे हैं और सभी को इस परमपिता परमात्मा से जोड़ रहे हैं। सभी को यही कह रहे हैं कि ये जो मानव जन्म तुम्हें मिला है इस जन्म की कदर करके अपना ये जन्म भी सफल कर लो और अपना परलोक भी सुहेला कर लो। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा कर देना और सबके सुखों की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।